साथियों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यह कहावत मैंने देहात में बहुत ज़्यादा सुनी है तथा बहुत जगह इसे चरितार्थ होते हुए भी देखा है। मगर एक बहुत ही बुलंद संख्या का समूह इस कहावत को चरितार्थ करते हुए डर रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता पता नहीं शासन से इतना क्यों डरते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वह अपने अधिकारों के लिए भी लड़ने के लिए खड़े नहीं हो सकते, ना ही आगे आना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान में वहाँ के सारे डीलर इकट्ठे होकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर उन्होंने प्रदेश भर में 1 तारीख से हड़ताल शुरू की, जो 7 दिन चली और सरकार को उन्होंने झुका दिया। सरकार को लगा कि राशन विक्रेता किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। पहले तो उन्होंने कई तरह की धमकियां दी कि हम कमेटियों से या कोऑपरेटिव संस्थाओं से राशन वितरण करा देंगे, राशन विक्रेता लौट जाएं, अन्यथा उनकी दुकानें चली जाएंगी। लेकिन वहाँ के राशन विक्रेता अपनी मांगों पर अडिग रहे और परिणाम स्वरूप शासन को झुकना पड़ा और उन्होंने खाद्य मंत्री से वार्ता करने के बाद अपनी हड़ताल स्थगित की। लेकिन हमारे यहाँ उनको देखकर भी हमारे साथी बिल्कुल मौन साधे हुए बैठे हैं, ना ही उन्हें अपने अधिकारों की चिंता है। 2-4 हमारे जैसे लोग रोज़ाना कुछ न कुछ कहते रहते हैं, तो इस पे भी उनको असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस कान सुनना उस कान निकाल देना। इससे तो उन्हें ये लगता है कि ये चिल्ला रहे हैं, इन्हीं को फ़ायदा होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा, हम क्यों इनके साथ चिल्लाएं। साथियों, ऐसा नहीं है। जब एक से एक मिलकर ही 11 होते हैं और एक एक रहोगे तो फिर 11 कभी हो ही नहीं सकते। इसी का उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारे सोनभद्र के साथी ने ग्रुप पर आज लिखा कि मुझे खाद्यान्न के ठेकेदार के ट्रक ड्राइवर ने आज 5.5 कुंटल गल्ला कम दिया। पिछले माह भी मुझे 1.5 कुंटल गल्ला कम दिया गया था। कुल मिलाकर मुझे 7 कुंटल अब तक गल्ला कम दिया गया है। लेकिन वह जब उनकी बात मैंने सुनी और मैंने फ़ोन कर उनसे पूछा, तो उनसे मैंने कहा कि आप लिखित रूप में अपने जिला पूर्त अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराइए। तो वह जिला पूर्त अधिकारी को लिखित बात कहने से भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन पर पूर्त निरीक्षक महोदय को बता दिया है। पूर्त निरीक्षक को बताने से कोई लाभ नहीं होता। जब तक आप लिखित पढ़त में अपने पास कागज़ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। साथियों, यह सोनभद्र की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश में समस्या है। यहाँ जहाँ भी ठेकेदार राशन विक्रेता को कमज़ोर समझते हैं, बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं और लौटकर ना तो वो ट्रक ड्राइवर आता है, ना ही ट्रक आता है, क्योंकि वह इस ब्लॉक में न सही दूसरे ब्लॉक में चला जाता है। तमाम हमारे साथी इन कमियों को लेकर रोते रहते हैं। पता नहीं वह अपना राशन किस तरीके से पूरा करते हैं, ये तो ईश्वर ही जाने। इन्हीं सब बातों को लेकर शासन कान में तेल डाले बैठा हुआ है और किसी तरीके से राशन विक्रेताओं की किसी भी मांग को सुनना नहीं चाहता। साथियों, इसलिए आप लोग एकजुट तो होइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी एकजुट होकर अपने हक के लिए राजस्थान के साथियों की तरह लड़ेंगे। इसलिए मेरी बात यदि किसी को ख़राब लगी हो तो मुझे क्षमा करें। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो अपमानित महसूस होता है कि हम अपनी बात को भी नहीं कह सकते। हालांकि मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा, हमारे तमाम साथी जैसे सोनभद्र में 5.5 कुंटल खाद्यान्न कम मिला, अब कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि खाद्यान्न रिसीव करो। मैंने उनसे कहा ले जाकर मशीन वहाँ जमा कर दो और खाद्यान्न कतई रिसीव मत करिए। इसलिए साथियों, सभी उत्तर प्रदेश के साथी इस विषय पर अपना अपना स्पष्ट मत रखें। देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कभी आर पार की
लड़ाई राशन विक्रेता शासन से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।